दीदी ये आपका फेवरेट वाला लैपटॉप। आई लव यू। क्या ये? ये तो काफी हैंडसम लग रहा है। इसके पास तो इतनी महंगी कार भी है और लैपटॉप भी है। लगता है बहुत पैसे वाला है, हैंडसम भी है। ये लैपटॉप उसने भेजा है? हाँ उन्हीं भैया ने भेजा लैपटॉप। अगर ये आपको लैपटॉप पसंद है तो आप ट्यूशन वाले टाइम पे उनकी गाड़ी में जाके बैठ जाना। ठीक है, उनसे बोलो मैं आऊँगी, मुझे पसंद है ये लैपटॉप। ठीक है। भाभी क्या हुआ, चले? हाँ चलते हैं। भाभी मैं क्या कह रही थी, 15 मिनट में मेरे ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो मैं सोच रही थी मैं डायरेक्ट ट्यूशन ही निकल जाती हूँ। हाँ तो मैं छोड़ देती हूँ ना ट्यूशन। नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल मेरे ट्यूशन के बाहर वाले रोड पर ना, एक रोड पे मेट्रो का काम चल रहा है और दूसरे रोड पे पाइपलाइन डल रही है पानी की। दोनों रोड खुदे पड़े हैं तो व्हीकल जा नहीं पा रहे हैं। आप फालतू परेशान हो गए। पास में ही ट्यूशन है, मैं पैदल निकल जाऊंगी। ठीक है, पर मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो ना। मैं आपको फ़ोन करके बुला लूंगी क्योंकि रोड तो लौटते में भी खुदा ही होगा ना। मैं आ जाऊंगी खुद से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर सेफली जाना लेकिन। हाँ ये लीजिए आपका फ़ोन। बाय बाय भाभी। ठीक से जाना। सही है, अभी तक तो भाभी भी निकल गई होंगी। जल्दी से इस कार में जाके बैठ जाती हूँ। क्यों, ट्यूशन हो गई? खत्म हो गई ट्यूशन का टाइम? नहीं भाभी, आप यहाँ क्या कर रही है इस कार में? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ उससे पहले ये बता कि तू इस गाड़ी में क्या कर रही है? मैं हाँ मैं तो वो क्या? गर्मी बहुत है ना तो मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे थे, बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ट्यूशन तक मैं पैदल जा नहीं पाऊंगी, गलती हो गई। मुझे भाभी को रोक लेना चाहिए था। जहाँ तक जाती वो छोड़ देती तो है। फिर किसी के भी गाड़ी में बैठ जाएगी ऐसी? तू गाड़ी में क्यों बैठी ये बता, क्या कर रही है तू यहाँ पे? वो तो गाड़ी में बैठी नहीं थी, गाड़ी का सहारा लेके खड़ी हुई थी मैं। तो सहारा लेते लेते ऐसे हाथ हुआ, गेट खुल गया और मैं ऐसे हो गई। तो फिर मैं अंदर आ गई। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू अपने मन से खुशी खुशी गाड़ी के अंदर बैठी है। सच बता, सच बता। अभी नहीं तो अभी तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगी। बताऊंगी तो मैं मम्मी को बताऊंगी कि भाभी ने और भैया ने आपसे छुप के, हम सबसे छुप के इतनी बढ़िया गाड़ी ले रखी है और बताया भी नहीं घर में किसी को। आपने कर दिया ना मेरे भैया को पराया। बताऊंगी मम्मी को, सब बताऊंगी। चुप हो जा तू। हम लोग मिलके तेरा लॉयल्टी टेस्ट कर रहे थे और तुझे जिस लड़के ने यहाँ पर बुलाया है ना, वो मेरा दूर का भाई लगता है। ठीक है, और तू जो लैपटॉप में आई लव यू देख के पटी है ना उससे, और जो गार्ड ने तुझे दिखाया कि अगर ये लैपटॉप पसंद है तो इस गाड़ी में आके बैठ जाना, ये सब कराया धराया हमारा ही है। हम दोनों ने मिलके तेरा लॉयल्टी टेस्ट देखा था। हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया था कि तेरा लॉयल्टी टेस्ट लेंगे। तेरे बारे में मुझे गलत चीजें पता लग रही थी, पर मैं ही लड़ रही थी कि नहीं, मेरी ननद तो बहुत अच्छी है, मेरी ननद तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है। मेरे दूर के भाई ने तेरी सारी करतूत सब बता दी है मुझे। क्या हो गया प्रिंस? अरे तू घर ही आ जाता, घर से बाहर इतनी दूर क्यों मिलने के लिए बुलाया मुझे? अरे बहन, मैं तेरे घर पे नहीं आ सकता था। तेरी ना नंद के बारे में मुझे कुछ बात बतानी थी तुझे। क्या बात बतानी है, बता। तेरी नंद के ना स्कूल में चर्चे चल रहे हैं, जिस स्कूल में वो पढ़ती है। तुझे मालूम है तेरी नंद ना पैसों के पीछे लड़कों से सेटिंगबाजी करती हुई फिर रही है। पागल हो गया है क्या? कुछ भी अनाप शराब मत बोल मेरी ननद के बारे में। और तुझे पता ही क्या है उसके बारे में? मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छी लड़की है वो, मेरी ननद है वो। तेरे से ज्यादा तो मैं जानती हूँ उसके बारे में। ऐसा वैसा कुछ नहीं करती। और तुझे ना कोई गलतफहमी हुई होगी, कोई प्रूफ है तो बता। बहन, तुझे मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, ये लैपटॉप पकड़ और जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक वैसा वैसा करते हैं। उसके बाद तेरे सामने तेरी नंद की सच्चाई आ जाएगी। अब सुन मेरी बात, ठीक है? फिर इन सारी चीजों के बाद तेरे सामने तेरी नंद की सच्चाई आ जाएगी और तुझे मालूम पड़ जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कर ही लेते हैं तेरे कहने से उसका लॉयल्टी टेस्ट और पता चल जाएगा कि वो सही लड़की है। ठीक है, चलो। अब समझ में आया तुझे सब कुछ? और ना तुझे अब उस लड़के से मिलवा देती हूँ। चल गाड़ी से उतर, अभी मिलवाती हूँ जिस लड़के से पटी थी ना, जिस लड़के से इम्प्रेस हुई फिर रही थी ना। चल तू। अरे तू चल चल।
क्या हुआ बहन, आ गई ना तेरी नंद की पूरी हकीकत तेरे सामने। तुझे लग रहा था ना कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा था, देख लिया ना किस तरीके से वो लैपटॉप और वो गाड़ी देख के, पैसा देखकर ये मेरी गाड़ी में आके बैठ गई थी। मैंने तुम पर विश्वास ही नहीं किया था, पर अब जब लॉयल्टी टेस्ट हो गया है इसका, तब सारा सच सामने आ गया है। वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया प्रिंस, थैंक यू सो मच, वरना तो मुझे इसके करतूतों के बारे में पता ही नहीं चलता। अरे ऐसी कैसी करतूत कर दी मैंने? आपके घर वालों ने भी तो हमारे घर में पैसा देख कर ही भेजा था ना आपको, इसमें क्या गलत बात है? तो ये सब करेगी? देखो भाभी, मम्मी ने आपको मना किया है ना कि बिल्कुल अचार नहीं खाना, उसके बाद भी आप छुप छुप के खा रही थी। मैंने आपकी लाज रखी थी अरे ना। बस कर, घर पे कुछ अरे और कितने झूठ बोलेगी तू, शर्म कर अपने करतूतों पे। अरे सारे शर्म बेच खाई है क्या? तेरे भाई और तेरे मम्मी पापा क्या सोचते हैं कि तू पढ़ने जाती है, ट्यूशन जाती है, या ये सब करती है? तुम्हारा नाम दिव्या है ना? मैंने तुम्हारी खाली एक ही फोटोग्राफ देखी थी तुम्हारे फैमिली फंक्शन की अपनी बहन के साथ में। ये कोई और नहीं, ये मेरी दूर की बहन है। और जब मैं उस दिन तुम्हारे स्कूल में आया था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, तब तुम भी वहाँ बैठी हुई थी। तब मेरे दोस्त के छोटे भाई ने मुझे बताया कि भैया ये देखो, ये जो लड़की सामने बैठी हुई है ना, ये पैसों के लिए किसी भी लड़के के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, और इसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है और ये सब काम करती है। तब मुझे रिकग्नाइज हुआ कि ये लड़की तो मेरी बहन की रिश्तेदारी में आती है, उसकी नंद है। तो मैंने तुरंत उसी वक्त सोच लिया था कि मैं तुरंत जाके अपनी बहन को ये सारी बातें बताऊंगा। और आज सुबह ही मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और इसे घर से बाहर बुलाया और इसे सारी हकीकत बताई। ये तो तुम्हारे विश्वास में इतनी ज़्यादा पागल थी कि इसने मुझे ही झूठा साबित कर दिया कि तू झूठ बोल रहा है। जब मैंने और इसने मिलकर प्लान बनाया कि हम सिक्योरिटी गार्ड को भेजेंगे और इस लैपटॉप पे आई लव यू लिखवाएंगे, जिससे कि तुम्हारी हकीकत तुम्हारी बहन के सामने आएगी कि तुम पैसों को देख के लड़कों के पीछे जाती हो या नहीं जाती हो। और देखो, तुमने जैसे ही देखा कि इतना महंगा लैपटॉप, इतनी महंगी गाड़ी के आगे वो लड़का, तो फटाफट से जाके तुम ट्यूशन की बोल के सीधे मेरी गाड़ी में बैठ गई। एक बात बताओ, अगर कोई लड़का सच में ही तुम्हें गाड़ी में बिठा के कहीं ले जाता, तुम्हारे साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर देता, फिर तुम कहाँ मुंह दिखाती? और तू दिव्या, तू तो अभी बच्ची है। अरे तुझे पता भी है कि आजकल लड़कियों के साथ कितना गलत व्यवहार होता है? अरे क्या क्या होता है लड़कियों के साथ? अरे गंदे गंदे जो न्यूज आते हैं, देखा भी है? लड़कियों को बेच देते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। ये सब चीजों से तुझे बचाने के लिए हम तुझे अच्छी शिक्षा देते हैं, और तू ये सब करते फिरती है। कहीं किसी के गलत हाथ लग गई तो तुझे पता भी है तेरे साथ क्या होगा। ओए भाभी प्लीज घर पे किसी को कुछ मत बोलना। आइंदा से ऐसा गलती से भी मत करना, वरना तेरी खैर तो तेरे भाई करेंगे और तेरे पापा। और प्रिंस, थैंक यू सो मच, तुमने आज जो किया है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। अरे नहीं बहन, तो ये थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये भी मेरी छोटी बहन जैसी है। और दिव्या, मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि पैसों के चक्कर में किसी भी लड़के से ऐसे दोस्ती मत करो, क्योंकि लड़के ना आजकल मिसयूज़ करने के लिए बने हैं, और कोई भी लड़के के दिमाग में क्या इंटेंशन चल रही है वो तुम नहीं पहचान सकती हो। तुम्हारी अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो। ठीक है बहन, मैं चलता हूँ।